ऐसा नहीं है कि मारी को बीनी बनना पसंद नहीं है, हमारा तो सपना था जो पूरा हो गया। लेकिन बीनी सिर्फ नाम से नहीं बनते, काम से भी बनते हैं। बड़ों की बात मानते हैं, सर झुकाकर खड़े रहते हैं और ज्यादा जबान नहीं चलाते। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, अब यहाँ आ ही गए हैं तो इस मोमेंट को थोड़ा सा यादगार बना लेते हैं। ये तुम्हारे लिए। बने नहीं चाहिए। पक्का? मालपुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे हमारे पास भी ना आपके लिए कुछ है, आपके मनपसंद लड्डू। मेरे वाले मनपसंद लड्डू ये तुमने बनाए? ये मासा ने दिया आपके लिए। आप ये खा लीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर आराम से मैं अपने मालपुए खाऊंगी, ठीक है? क्या था उन लड्डुओं में? जहर नहीं था, एक आयुर्वेदिक औषधि थी जो वीर का संकोच हटा सके ताकि वो बुलबुल के करीब जा सके। तो खुद भी सुने जो तू बोले। क्या गलत बोल रहे? गलत ही गलत करा तूने, और करा क्या? फालतू में भेज दिया बच्चों को बैठे वो तीतूर शहर से। इसीलिए भेजा ताकि उनकी झिझक जो है ना वो दूर हो सके। एक हिचकिचाहट है दोनों के रिश्ते के बीच में। पति पत्नी तो सिर्फ नाम के लिए बने हैं वो, लेकिन वो रिश्ता अभी तक निभा नहीं पाए। अरे सुलक्षणा, कितनी बातें छुपाएगी तू? पहले वो बुलबुल की नई कुंडली वाली बात छुपाई वीर से, अब ये दवाई वाले लड्डुओं वाली बात बहुत आगे बढ़ गई है सुलक्षणा। इतनी भी आगे ना बढ़ जाए कि हम संभाल ना पाए। कैसे लगे लड्डू? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आपको पता है मैं और एक खेल में चैंपियन हूँ, खो खो में। आपको पता है मैं लाइन में सबसे आगे बैठती थी और मेरी कद का ना कोई मजाक भी नहीं उड़ाता था। फिर मैं ऐसे भागती थी, ऐसे भागती थी। दप्पा। दप्पा? मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? मैं आता हूं। हेलो। हुकुम, मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। आप प्लीज नीचे आ सकते हैं? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है फार्म हाउस में, की मदद की जरूरत है। हाँ मैं आ रहा हूँ। जी हुकुम, शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाहर से आता हूँ। तुम तब तक मालपुआ एंजॉय करो। मालपुआ?
एसीपी वीर प्रताप सिंह, घर हो गया तू? मारी और मारी बींदनी की स्वागरात नहीं ना मनानी दी थी तुम्हें। आज देखता हूं मारी स्वागरात मनाने से मारे को कौन रोकता है। हाँ, सब कुछ थारे प्लान के हिसाब से होगा, चिंता मत कर। हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। पंडित जी भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा साहब, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक काम कर बेटा, मैंने ना वो वीर से जरूरी बात करनी है, दे उसे फोन दे। हेलो हेलो पापा साहब। बिंदनी, हेलो। अरे हेलो। हेलो, वो थानेदार साहब। हेलो। अरे तो इसका फोन भी नेटवर्क से बाहर हो गया। वीर का पहले ही नेटवर्क से बाहर है। मैं कैसे रोकूं वीर ने वो दवाई वाले लड्डू खाने से। अरे ये मौसम इतना बिगड़ क्यों रहा है? लगता है थानेदार साहब आ गए। रतन, तू? थानेदार साहब, तू दूर है। मारी बींदनी, थानेदार साहब, हाउ आर यू? बुलबुल, ये सब तूने मारे लिए किए? दूर है, वरना मैं थानेदार साहब को बुलाती हूँ। थानेदार अरे साहब। थारे थानेदार साहब तो खुद लॉकअप में है। तू मुझे इतना मिस कर रही थी? अरे इतना याद आ रही थी, तुम्हारे को एक फोन कर देती, मैं आ जाता। देख बुलबुल, मैं थारे पे गुस्सा नहीं होना चाहता। अरे इतनी देर बाद मिले हम, चला जा। तू देख, बिस्तर के उस पार, मैं इस पार। चला जा, आजा, आजा, आजा। थानेदार साहब, थानेदार साहब। बुलबुल, मैं आ गया, मैं आ गया। देख देख, अरे बुलबुल, अरे रतन से भागेगी, अपने रतन से। थारा रतन, बुलबुल, ए बुलबुल, मारी बात सुन। स्वागत से पहले लुक्का छुपी खेले कि तुम्हारे हमारे साथ। पास मत आना, वरना वरना क्या करेगी? बोल ना। वरना तेरे को ऐसा झटका लगेगा ना कि तू बचेगा नहीं। अरे दे मारे को झटका। अरे झटका मारे को नहीं, थारे पति को लगेगा जब उसकी बींदनी के साथ मैं स्वागत मनाऊंगा। आजा आजा आजा। तो थानेदार साहब, थानेदार साहब। बुलबुल,
रतन अब तक पहुंच गया होगा। जाके वीर को रतन के बारे में बता देती हूँ ताकि वीर रतन को अरेस्ट कर ले और मेरी वीर से दोस्ती हो जाए। आप वीर रतन को अरेस्ट करने में बिजी हो जाएंगे और बुलबुल से दूर रहेंगे। एक तीर से दो निशाने। थानेदार साहब, थारे झटके से भी मन ने कुछ ना हुआ। थारे थानेदार साहब ने हमारे को जेल भेजा और तू हमारे लिए इतना रोती थी, इतना याद करती थी हमारे को, कि मैं बाहर आ गया, थारी खातिर बाहर आ गया मैं, हमारी बुलबुल। बुलबुल, वीर बुलबुल है कहाँ? ये छोड़ छोड़, नहीं आएगा थारा थानेदार साहब। अरे तू रत्तन की बींदनी है, समझी? पर हमारे खिलाफ तूने अपने घर चलाने का झूठा केस करा ना। अब देख, रत्तन केस से सच में कांड करेगा और कोई मारे को पकड़ भी ना पाएगा। तेरी और मेरी स्वागरात मड़ेगी। बुलबुल, रतन, जीजी बचाओ हमारे को, बचाओ। जीजी, हाउ आर यू? भाई तो लॉटरी लग गई। ऊपर वाला जब भी देता है झप्पड़ पाड़ के देता है। रत्तड़ की तो किस्मत चमक गई, एक के बदले एक फ्री। अरे आजा जीजी। छोड़ मेरी बहन को रतन, छोड़ मेरी बहन को वरना मैं। जीजी, अब जाओ यहाँ से, जाओ। जीजी, नहीं बुलबुल, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जीजी, अब मेरी छोड़ मेरी बहन को, रतन वरना। हमारी बहन क्या बोल रही है सुन ले। पिछाट, रख इसे नीचे, रख दे नीचे वरना थारी बहन को। Your Gigi is a good girl. जीजी, जीजी, मैं आपका हाथ छोड़ती हूँ। अब जाइए यहाँ से, ये कुछ भी कर देगा। मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। रतन, रतन छोड़ मेरी बहन को, छोड़ मेरी बहन को वरना मैं। तू नहीं सुधरेगी ना? अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता देखना चाहती है। ले तो देख। नहीं।
खाने की। अब ठीक हो ना थानेदार साहब? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं। बुलबुल मैं ठीक हूँ, शांत। और मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा। छोड़, रे रतन नाम है हमारा। छोड़ छोड़ छोड़। ज्यादा दिन अंदर नहीं रहूंगा इस बार। बाहर आके छोड़ूंगा नहीं थारे। लेकर जाओ। समझा ना? छोड़ूंगा नहीं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सिंह शातिर क्रिमिनल है, थोड़ा ध्यान से जाओ। बुलबुल, पुलिस स्टेशन में तुमसे जो भी बयान पूछा जाएगा सब कुछ सोच समझ कर याद करके अच्छे से बयान देना। तुम यहाँ कैसे पहुंची? वीर प्लीज अब ये मत कहना कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें भी मेरी कोई प्लानिंग या कोई साजिश थी। जो भी हुआ है तुम्हारे सामने हुआ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो शिव पार्वती वाला दिया बुझ गया था और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी मेरे पुष्कर वाले पड़ोसी का कॉल आया मेरे पास और उसने बताया कि रतन बहुत गुस्से में बुलबुल को ढूंढने निकला है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुम दोनों का फोन ट्राई किया लेकिन तुम दोनों का फोन नहीं लग रहा था। बस यही बताने मैं यहाँ आई थी। फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए बहुत डर गई थी, लेकिन मैं कुछ भी करूं तो मुझे हमेशा शक की नजरों से ही देखोगे ना। शायद तुम मुझे माफ भी नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी। और वैसी बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अगर सच में तुमने मुझे माफ कर दिया है तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? थानेदार साहब हम भी घर चले, मैं सामान लेकर आती हूँ। हाँ। वीर, क्योंकि तुमने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट की है तो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक सच। सुलक्षणा आंटी ने बुलबुल की नई कुंडली बनवाई थी। माँ ने बुलबुल की कुंडली बनवाई थी? हाँ वीर, और उसमें एक दोष भी निकला है, अमावस्या दोष, जिससे तुम्हारी जान को खतरा है। सुलक्षणा आंटी बहुत परेशान थी और उन्होंने पंडित जी से उसका निवारण पूछा और पंडित जी ने उस दोष का निवारण बताया। तुम्हारा और बुलबुल का बच्चा। जिसके
आने से सारे दोष का निवारण हो जाएगा। ये सब कुछ इसीलिए तो हो रहा है, तुम्हारा यहाँ बुलबुल के साथ इस फार्म हाउस में आना, ये सारा माहौल बस इसलिए क्योंकि तुम और बुलबुल आज रात एक हो जाओ और बुलबुल बच्चे की माँ बन जाए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकता। फिर मैं तुम्हें ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुलबुल अभी बहुत छोटी है, अभी वो माँ बनने का दबाव, वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी, ना ही मेंटली और ना ही किसी और तरीके से। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं कहीं बुलबुल को कुछ हो ना जाए। पत्रकार साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब बुलबुल की कुंडली दोष का निवारण मिल गया है और वो लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं, तो आपको इन पंडितों को बुलाने की क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक समस्या के अनेक समाधान हो सके इसके लिए तो खुद देख लेना, ठीक है? पंडित जी, कोई समाधान मिला? अमावस के दोष का निवारण तो है यजमान, पर एक कठिन पूजा करवानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं करना है तो एक सरल उपाय है, अपनी बिंदनी को सूर्य ग्रहण वाले दिन सुबह 4 बजे गंगा जी में 101 बार डुबकी लगवाइए। अरे हमने गणना की है, हम वो सही है बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखा, समस्या एक, समाधान एक। और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, 100% सही उपाय बताऊंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारी बात समझने। तुम दोनों अचानक कटे? वो अभी हम पंडित जी से वो सलाह मसलत कर रहे थे कि वो कैसे और यजमान, रखिए। हमारी बात तो सुनिए। ये आपका और ये आपका। इजाजत। वीर, तुम दोनों को तो इस समय फार्म हाउस में होना चाहिए था ना, तो तुम दोनों घर पे क्या कर रहे हो? वापस क्यों आ गए? वापस तो आना ही पड़ा ना माँ। क्यों? क्योंकि इतनी देर जो हो चुकी थी। देर? आपने बिना मुझसे पूछे बुलबुल की कुंडली बनाई। फिर जब उस कुंडली में आपको दोष नजर आया और ऐसा लगा आपको कि मेरी जान खतरे में है, तो उसके निवारण के लिए क्या किया आपने? क्या निकाला? मेरा और बुलबुल का बच्चा। मुझे समझना चाहिए था माँ, मुझे समझना चाहिए था कि यहाँ बुलाकर हमें फार्म हाउस भेजने की बातें क्यों हो रही थी। मुझे समझना चाहिए था कि बुलबुल पर शायद कितना दबाव डल रहा होगा। मुझे समझना चाहिए था कि बुलबुल से जब मैं बार बार पूछ रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे समझना चाहिए था माँ। थानेदार सर, लेकिन मासा ने जो भी किया हमारी भलाई के लिए। बुलबुल, मेरी और मेरी माँ के बीच में जब बात होगी बुलबुल, तुम नहीं बोलोगी। बड़े प्यार से आपने लड्डू भेजे थे ना माँ, क्या मिलाया था उसमें? आप जानती हैं उसकी वजह से आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। और वो रतन उस फार्म हाउस तक भी पहुंच गया था। रतन, वो गुंडा जिसने बिंदनी का घर जलाया, वो जो जिसकी तलाश में तू था, वो? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप पापा। आज इतना बड़ा अनर्थ हो जाता, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता कि ये पूरा का पूरा परिवार, ये घर सिर्फ पछताता रह जाता। और बुलबुल चुप रही, एक लफ्ज नहीं निकाला उसने अपने मुंह से, क्योंकि वो आपकी बात का मान रख रही थी। तो सारी गलती मेरी है? मैंने सब कुछ गलत किया है। हाँ, मैंने जो किया ना तेरे लिए किया, तेरी जिंदगी के लिए किया। मैं मानती हूँ कि वो लड्डूओं का तरीका गलत था, लेकिन जो भी मुसीबत अगर तेरे रास्ते में आएगी ना, तो मैं उसके बीच में खड़ी रहूंगी।
तब वहाँ आ जाएगा। मैंने जो भी किया वो सिर्फ तेरे लिए किया, तेरी जान बचाने के लिए किया। मसब रोइए मत, कोई बात नहीं। और ये जो तुम दोनों के बच्चे का फैसला है ना, वो भी तेरी जिंदगी बचाने के लिए। किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाली आप कौन होती हैं? अगर परिवार आगे बढ़ाना हो, एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लेकर आना हो, तो सबसे पहले सहमति तो एक पति और एक पत्नी की होनी चाहिए ना माँ। तैयार तो एक पति और पत्नी होने चाहिए ना माँ। तो ये फैसला सीधा बिना बताए आप कैसे ले सकती हैं? क्या एक परिवार में बच्चे का आना सिर्फ उसके माँ बाप के ऊपर निर्भर है? अगर वो बच्चा आएगा, अगर हम दादा दादी हैं, तो क्या हम बच्चे की इच्छा नहीं कर सकते? क्या हमारा मन नहीं हो सकता कि वो पोता या पोती हमारे हाथों में खेले? क्या हमारी कोई इच्छाएं नहीं है? इच्छा हो सकती है माँ, दादा दादी की इच्छा हो सकती है, उनकी चाहत हो सकती है, उनके अरमान हो सकते हैं, लेकिन ये चाहत इच्छा अरमान नहीं थे, ये उस कुंडली का निवारण था माँ। ये आपकी खुशी के लिए नहीं किया जा रहा था, है ना? खुशी के लिए कर रही थी आप ये। इसकी तरफ देखिए माँ, बचपना है इसके अंदर, इतनी मासूमियत, और ऐसी मासूमियत और बचपने को हम क्यों छीनना चाहते हैं माँ? क्यों हमेशा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी बांध कर रख देना चाहते हैं? क्यों माँ? सपनों में जो आसमान को छूना चाहती है उसको बांध कर घर में ही क्यों बिठाना चाहते हैं? क्यों डाले ऐसी जिम्मेदारी इसके ऊपर जिससे बंद कर रह जाए? उसका जब मन करेगा, उसको जब सही लगेगा, जब वो सही महसूस करेगी, वो लेगी ना अपना फैसला। हम उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? अभी तक तो बुलबुल सिर्फ इस घर में ढलने की कोशिश कर रही है माँ, बार बार आपकी परीक्षाएं दे रही है। ऐसी जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है उस पर जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है माँ? परीक्षाएं ले रही हूँ ना मैं इसीलिए परीक्षाएं ले रही हूँ ताकि वो इस घर के हिसाब से ढल जाए। और जहां तक जिम्मेदारियों का सवाल है ना, तू एक लड़का है, तू नहीं समझेगा। एक लड़की जब माँ बनती है ना, तो वो अपने आप जिम्मेदार हो जाती है। सदियों से यही होता आ रहा है और सदियों तक यही होगा। क्या गलत कर रही हूँ मैं एक लड़का हूँ माँ, लेकिन इन सब चीजों के बाद एक लड़की पर कितना दबाव होता है, ये बात तो मैं समझता हूँ। तू नहीं समझता? मैं समझता हूँ माँ, ये देखिए, मैं ही समझता हूँ, क्योंकि ये सब एक भाई के नजरिए से भी देखा है मैंने। मैं समझ सकता हूँ माँ। वानी की जिंदगी का एक गलत फैसला और उसका बचपना, उसकी मासूमियत उसने पूरी जिंदगी के लिए खो दी। और सिर्फ मासूमियत नहीं खोई, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। और उसका इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धक्का लगा कि वो ना उसे मानसिक रूप से झेल पाए, ना उसका दिल ये बात झेल पाए, ना उसका शरीर ये बात झेल पाए। और आज वो जिस तरह अपने कमरे में, हम सब उसके हालात जानते हैं माँ। अब बताइए इसमें किसकी गलती थी? मेरी बहन की गलती थी, मेरी गलती थी, आप लोगों की गलती थी, उस लड़के की गलती थी, किसकी गलती थी माँ? मैं माँ हूँ, मैं डर गई थी। तेरे जीवन को लेकर, तुझ पर आने वाले किसी भी विपदा को लेकर मैं डर गई। आप डर गई थी क्योंकि आप मेरी माँ है, आप मेरी परवाह करती है। हाँ। लेकिन अब तो बुलबुल की भी माँ है ना माँ। क्या आपने बुलबुल से एक बार पूछा कि बुलबुल बेटा, क्या तू तैयार है इन सब चीजों के लिए? क्या तुझसे हो पाएगा बुलबुल? मैं जो तुझसे करने के लिए कह रही हूँ, क्या तू कर सकती है? क्या आपने एक बार भी बुलबुल की राय जानने की कोशिश की? मैं जानता हूँ माँ, आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन बुलबुल भी तो किसी की बच्ची है। उसमें भी तो किसी की जान बसती है ना माँ। कैसे उसके साथ ऐसे? मैंने तो आज तक अपने बाबा साहब को मारी गुड़ की ढेली के ऊपर बस हाथ उठाते देखा था, लेकिन थानेदार साहब तो हमारे लिए आवाज उठा रहे। काश सारे पति उनकी तरह अपनी पत्नियों का सम्मान करते। थानेदार साहब सच में अलग है।